कराची में गैर मुल्कियों की गाड़ी पर खुदकुश हमला नाकाम। एक दहशतगर्द ने खुद को धमाके से उड़ा लिया, दूसरे को पुलिस ने हलाक कर दिया। हमले में जख्मी एक सिक्योरिटी गार्ड नूर मोहम्मद अस्पताल में दम तोड़ गया। एक गार्ड और एक राहगीर जख्मी। गाड़ी पर 4 गैर मुल्की सवार थे, तमाम महफूज रहे। हलाक दहशतगर्द से मिलने वाले बैग से 4 दस्ती बॉम्ब, राइफल, ग्रेनेड और 3 मैगजीन बरामद। हमला लांठी मानसहरा कॉलोनी में किया गया। गाड़ी स्पीड ब्रेकर पर रुकते ही धमाका हो गया। धमाके के बाद शरपसंदों ने फायरिंग की। एक हलाक दहशतगर्द की शनाख्त सुहेल के नाम से हो गई। पंजगोर का रिहायशी निकला। दहशतगर्द को आखिरी फोन के उमाबाद के इलाके से किया गया। हलाक दहशतगर्दों और जाबहक सिक्योरिटी गार्ड का पोस्टमार्टम मुकम्मल। पुलिस सर्जन के मुताबिक एक दहशतगर्द के सर पर गोलियां लगी, दूसरे की लाश टुकड़ों में मिली। 45 साल गार्ड नूर मोहम्मद की खोपड़ी में चोट लगी थी। शरपसंद अनासिर का जड़ से खात्मा किया जाएगा। कौम मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करेगी। सदर आसिफ अली जरदारी की खुदकुश हमले की मजम्मत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं होंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, दुश्मन पाक जापान ताल्लुकात को खराब करना चाहते हैं, उम्मीद है दरिंदे जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, गैर मुल्कियों की हिफाजत में किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, नापाक अज़ाइम को किसी भी सूरत कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। कराची पुलिस के बहादुर कांस्टेबल ने जान पर खेलकर कीमती जानों को बचा लिया। दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने वाली टीम की पज़िराई। कांस्टेबल कासिम हबीब को 5 लाख रुपए नकद और तारीफी असनाद से नवाजा गया। आईजी सिंध ने दलेराना कारकर्दगी पर एसएसपी मलीर और उनकी टीम को शाबाश दी। जब तमाम डिप्लोमेट्स मौजूद थे सदर के एड्रेस में, तो ये जो जंगल के बंदर हैं इनसे हम नहीं डरते और हम अपने सियासत से जमहूरी अंदाज में मुकाबला करेंगे। ये वाज़ेह नजर आ रहा है कि जो अपोजिशन के मेंबर्स है वो आसफा बीबी से डरते हैं, एक नहत्ती लड़की से इतना खौफ ज़दा है कि वो आसफा बीबी की जो ओथ सेरेमनी है वो भी बर्दाश्त नहीं कर सके और अब आगे उनको लग पता जाएगा। सदर के खिताब के दौरान एहतजाज करने वाले जंगल के बंदर करार। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, हमने आमरों का मुकाबला किया है, जंगल के बंदरों से डरने वाले नहीं। बोले, स्पीकर की जानिब से 2 अरकान को मुअत्तल करने का फैसला जरूरी था। उम्मीद है स्पीकर के एक्शन के बाद अपोजिशन के रवैये में बेहतरी आएगी। अपोजिशन एक निहत्ती लड़की आसिफा भुट्टो से भी खौफजदा है। सियासत अपोजिशन का हक है, मगर फॉरेन पॉलिसी पर सबको एक होना चाहिए। बोले, रोटी की कीमत में कमी हुकूमती इकदाम से नहीं आई। मेरा नहीं ख्याल कि रोटी की कीमत में कोई कमी हुकूमत के कोई कदम से इस तरीके से आया है। जो फैसला इंटरम गवर्नमेंट में लिया गया कि हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे गंदम को, इसके नतीजे में जो पाकिस्तान के किसान हैं उनका फसल को नुकसान हुआ है। सदर के खिताब के दौरान गैर मुहज्जब रवैया अपनाने पर स्पीकर का एक्शन। जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल खान को मौजूदा सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया। अपोजिशन अरकान की स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात। पीपी अरकान कादिर पटेल और रफीउल्लाह को भी मुअत्तल करने का मुतालबा। स्पीकर ने मामले का जायजा लेने के लिए वक्त मांग लिया। मुल्क में इस वक्त आईनी और कानूनी बहरान है, महंगाई के मसाइल हैं। स्पीकर पर लाजिम है आइन और कानून की पासदारी करें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। वजीर कानून आजम नजीर ने कहा, हैरत है कानून का सबक कहाँ से पढ़ाया जा रहा है। इन लोगों ने कानून और पार्लिमानी रवायात का जो हाल किया वो सबके सामने है। वजीर इत्तलात अता तारड़ बोले, दोस्त ममालिक के खिलाफ बातें करना मुल्क दुश्मनी है। पीपी रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, शाइस्तगी चैलेंज की गई तो यहाँ कोई माई का लाल बात नहीं कर सकेगा। शर्मिला फारूकी को बोलने की इजाजत ना देने पर पीपी का अलामती वॉकआउट। नमाज जुम्मा के बाद पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद से दर्जन से ज्यादा अफराद के जूते चोरी। स्पीकर ने वाक़े का नोटिस ले लिया, इंक्वायरी का हुक्म।
190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत कमरा अदालत में बानी पीटीआई के सामने दीवारें खड़ी कर दी गईं। एहतसाब अदालत के जज का इजहार बरहमी, जज के हुक्म पर अदालत में नस्ब इजाफी दीवारों का कुछ हिस्सा हटा दिया गया। समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर 6 गवाह तलब। जज नासिर जावेद राना का बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का तिबी मुआयना कराने का हुक्म। आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब। बलूचिस्तान में बारिशों की तबाहकारियां जारी। ईरानी सरहद से सैलाबी रैला तफ्तान में दाखिल। पानी के बायस पाक ईरान सरहदी गेट पर सरगर्मियां मुअत्तल। कोयटा शहर और इतराफ में काली घटाएं बरस पड़ी। जियारत, चमन, पशीन समेत मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश मुतवक्के। गवादर में पाक आर्मी और सिविल इंतजामिया की मुश्तरका इमदादी सरगर्मियां जारी। उधर बालाकोट और गिरदोनवाह में बादलों की नॉन स्टॉप इनिंग्स। कई मकामात पर नदी नालों में तुगयानी। नथिया गली और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। मरी में शदीद बारिश, लैंड स्लाइडिंग से राब्ता सड़कें बंद। बालाकोट, नारान, बाबूसर और मुलहका पहाड़ों पर बर्फबारी। चित्राल में फिर से बारिश और बर्फबारी शुरू। उधर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल भी बरस पड़े। 26 से 29 अप्रैल तक बालाई पंजाब में तूफानी बारिशें मुतवक्के। हुकूमत स्मगलिंग को जड़ से खत्म करने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म की स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुल्क मुहिम तेज करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, स्मगलिंग के खात्मे में आर्मी चीफ के मुकम्मल ताउन पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। इजलास में अफगान ट्रांजिट स्ट्रेट पर कायम शुदा तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट भी पेश। वज़ीर आज़म की चीनी की स्मगलिंग मुकम्मल तौर पर रोकने की हिदायत। उधर वज़ीर आज़म से तुर्क सरमायाकारों के वफ्द की मुलाकात। तुर्क वफ्द का पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आला पंजाब से डिजिटल कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सेक्रेटरी जनरल दीमा अल यहिया की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, डिजिटल मईशत में लोगों, कंपनियों और ममालिक के लिए बेपनाह मौके मौजूद हैं। पाकिस्तानी नौजवान फ्रीलांसर से मुल्क में अरबों डॉलर्स का ज़र मुबादला आ रहा है। पाकिस्तान से सऊदी कंपनियों को IT की अफरादी कुव्वत देना चाहते हैं। दीमा अल यहिया ने मरियम नवाज को पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास। मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मरियम नवाज बोली, पंजाब के बड़े शहरों को आलमी सतह पर IT हब बनाना चाहते हैं। IMF के एग्जेक्टिव बोर्ड का 29 अप्रैल तक का शेड्यूल जारी। फिलहाल पाकिस्तान का इक्तिसादी जायजा एजेंडे में शामिल नहीं। एग्जेक्टिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर की आखिरी किस्त मिलेगी। आखिरी किस्त की हतमी मंजूरी के साथ ही 3 अरब डॉलर का स्टैंड बाय अरेंजमेंट खत्म हो जाएगा। उधर वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, IMF से तवील और बड़ा कर्ज प्रोग्राम लेना चाहते हैं। उम्मीद है मई में इत्तफाक हो जाएगा। तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। ईवान सदर में तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने मेतिन गोरक को एजाज अता किया। उधर तुर्क जनरल मेतिन गोरक का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। बहरी ताउन और जहाज रानी समेत दो तरफा अमूर और खित्ते की बहरी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान इसराइल कशीदगी बढ़ने लगी। इसराइल का ईरान के शहर अस्फहान में मिसाइल हमला। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इसराइल की जानिब से फायर किए गए मिसाइल अस्फहान के फौजी अड्डे पर लगे। ईरान के कई शहरों में फ़ज़ाई सर्विस मुअत्तल। ईरान की इसराइल मिसाइल हमले की सख्ती से तरदीद। कहा, इसराइल ने क्वाडकॉप्टर उड़ाने की कोशिश की जिसे नाकाम बना दिया गया। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने फ़ज़ा में 3 ड्रोन तबाह किए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है, इसराइल ने फ़ौजी कार्रवाई की तो फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी फ़ौजी कमांडर ने कहा, ईरान किसी भी मुमकिना खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार है। इसराइल का ईरान में धमाकों पर रद्द-ए-अमल देने से गुरेज। ओमान के इसराइल हमले की मज़म्मत। इटली, नीदरलैंड, चीन, रूस, मिस्र का फरीकैन पर कशीदगी कम करने पर जोर। ज़िमनी इंतखाबात का मार्का। इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। कौमी और सूबाई असम्बली के 22 हलकों में इंतखाबी मैदान लगेगा।
लाहौर में 5 नशिस्तों पर कड़े मुकाबले मुतवक्के। कौमी असम्बली की 5 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। पंजाब के 12, KP के 2 और बलूचिस्तान के 3 हलकों में इलेक्शन होगा। मुल्क के कौन कौन से हलके में इंतखाबी दंगल होगा, खुसूसी रिपोर्ट बुलेटिन का हिस्सा। और पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री के रॉक स्टार गुलकार अली अजमत ने जिंदगी की 54 बहारें देख ली। अली अजमत ने जो भी गाया खूब गाया और लाखों दिलों पर राज किया। मुतादिद मुल्की और गैर मुल्की एजाज़ात से नवाजा गया।